दोस्तों अगर यूपीआई की बात करें तो आजकल यूपीआई की बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है जो यूपीआई की सर्विसेज देती है और आप अलग अलग यूपीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल करते होंगे। अगर थोड़ा देर के लिए मानकर चलिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को और वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना कोई स्किप किए हुए, क्योंकि आज जो कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं इससे पहले कोई नहीं सिखाया होगा, कोई नहीं बताया होगा। देखो डिफरेंट यूपीआई एप्लीकेशन आप इस्तेमाल करते हो। अब थोड़ा देर के लिए मान कर चलो कि आप फोन पे से किसी को 100 रुपए की ट्रांजेक्शन कर लिए, आप गूगल पे से किसी को 103 रुपए की ट्रांजेक्शन कर लिए, आप पेटीएम से किसी को 50 रुपए की ट्रांजेक्शन कर लिए, आप अमेजोन पे से किसी को 40 रुपए की ट्रांजेक्शन कर लिए। अब मैं आपको 2-3 दिन बाद पूछूं कि आप जो है कितना यूपीआई ट्रांजेक्शन किए हो, लास्ट के 10 यूपीआई ट्रांजेक्शन ही बता दो, तो आप क्या करोगे? गूगल पे को ओपन करोगे, फिर उसमें देखोगे कितना का ट्रांजेक्शन हुआ, फोन पे को ओपन करोगे, फिर उसमें देखोगे कितना का ट्रांजेक्शन हुआ, पेटीएम को ओपन करोगे, उसमें देखोगे, अमेजोन पे को ओपन करोगे, उसमें देखोगे, और सारे को देखने के बाद ही आप बता पाओगे कि हाँ इतना रुपया का ट्रांजेक्शन हुआ था। जो कि पिछले 10 ट्रांजेक्शन के बारे में पूछूंगा तो आप सारे यूपीआई एप्लीकेशन को ओपन करके उसके बाद ही देख पाओगे और बता पाओगे। हो सकता है कोई कोई एप्लीकेशन को भूल भी जाओगे, अगर बीच में अनइंस्टॉल कर दिए तो उसे भूल गए, भाई उससे भी ट्रांजेक्शन किए थे, वो आपको ध्यान में ही नहीं रहेगा। लेकिन मैं एक ऐसे चीजें बताने जा रहा हूं ना कि आपको कोई भी एप्लीकेशन खोलने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो, किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से ट्रांजेक्शन किए हो, सारे ट्रांजेक्शन आपके मोबाइल नंबर से ही शो हो जाएगा। बस एक पोर्टल लॉगिन करना है। एनपीसीआई की तरफ से एक नया पोर्टल लॉगिन वाला लॉन्च किया गया है, जहां पर यूपीआई सारे ट्रांजेक्शन आपको दिख जाएंगे। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बता देता हूं, फेंकने वाली बात नहीं है। ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। जैसा जैसा मैं इस वीडियो में बता रहा हूं वैसा वैसा आप करो और आपको भी दिखाएगा। देखो सबसे पहले एनपीसीआई के पोर्टल को ओपन करो, तो npci.org.in पर आप आ जाओगे। ठीक है, यहां पर जब ओपन करोगे तो एनपीसीआई का पोर्टल आपके सामने खुल जाएगा। खुलने के बाद देखो इस तरह के इंटरफेस आपको मिलेगा। ठीक है, यहां पर आपको क्विक हेल्प का एक ऑप्शन मिलता है, जस्ट आप इस पर क्लिक करोगे ना, ये रोबोट वाला दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद डीजी साथी इसका नाम है, डीजी साथी वाला ऑप्शन आपको दिखता है। अब यहां पर यूपीआई हेल्प का एक ऑप्शन दिखेगा, यूपीआई हेल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक करिए। यूपीआई हेल्प के ऊपर इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन वो वाला प्रोसेस कुछ अलग था। वो वाला था कि ऑटोमेटिक पेमेंट आप कहां पर लगाए हुए हैं वो आपको सारा डेटा मिल जाता था, लेकिन ये वाला प्रोसेस अलग है और ये चीजें अलग है। देखो हेल्प पर जब क्लिक करोगे ना तो यहां पर वह मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करो, जैसे अकाउंट वगैरह कुछ नहीं बनाना, सिर्फ लॉगिन करना है ओटीपी से। वह मोबाइल नंबर से आप लॉगिन करो जिससे आप यूपीआई चलाते हो। मान लो कि एक मोबाइल नंबर से 2-3 बैंक अकाउंट लिंक है तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एक मोबाइल नंबर से एक ही बैंक अकाउंट लिंक है तो चलेगा। अगर वही मोबाइल नंबर फोन पे में, गूगल पे में या कोई और यूपीआई एप्लीकेशन में जुड़ा हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बस यूपीआई वाला जो मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वो आप यहां पर दर्ज करो। उसके बाद कैप्चा जो आपको दिखाया जाता है वो कैप्चा आप फिलअप करो। फिलअप करने के बाद यहां पर टिक करो और कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करो। अब होगा क्या कि एक ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर। जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को यहां पर आप भरोगे और उसके बाद प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद लॉग इन सक्सेसफुल हो जाओगे। अब यहां पर आपको सबसे ऊपर में ही एक ऑप्शन दिखता है, आई हैव यूपीआई ट्रांजेक्शन रिलेटेड इशू, यानी यूपीआई ट्रांजेक्शन रिलेटेड कोई भी इशू है तो यहां पर आप देख सकते हो और यहां से हेल्प प्राप्त कर सकते हो, यहां से रिपोर्ट भी दर्ज कर सकते हो। इसके अलावा आप यूपीआई की ट्रांजेक्शन भी देख सकते हो। तो जस्ट आप ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना तो यहां पर चैट होगा और आपके बैंक अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट पूछे जाएंगे। मान लो कि आपके एक मोबाइल नंबर से 2-3 बैंक अकाउंट यूपीआई से जुड़ा हुआ है, तो जिस भी बैंक अकाउंट के ट्रांजेक्शन को जानना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट के अकाउंट नंबर के लास्ट यानी अंतिम 4 डिजिट को आपको दर्ज करना होगा। जैसे मैं अपने बैंक अकाउंट के अंतिम 4 डिजिट दर्ज कर देता हूं और दर्ज करने के बाद जो कि मैसेज आप टाइप करते हो उस तरह से आपको टाइप करना है और फिर सेंड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ये सेंड ऑप्शन पर क्लिक करोगे ना तो ये सेंड हो जाएगा और अब आपका डिटेल फैच किया जाएगा। डिटेल में आप देखोगे लास्ट के जो 10 ट्रांजेक्शन होती है ना, चाहे गूगल पे से करो, फोन पे से करो या भीम यूपीआई से करो या किसी भी यूपीआई एप्लीकेशन से करो, सारे ट्रांजेक्शन एक जगह दिखाएगा। यहां पर आपको दिखाएगा कि कितना का ट्रांजेक्शन आपने किया है, देखिए कब किया है, कितने समय में और कौन से डेट को किया है, ये भी दिखाएगा। 14
जनवरी, 14 जनवरी, इस तरह से ट्रांजेक्शन हुए, 7 जनवरी, 6 जनवरी, 6 जनवरी। अच्छा, ट्रांजेक्शन जो फेल हुए हैं इसके बारे में भी दिखाएगा। एक तो आपको ऊपर में दिखाएगा कि भाई आपने ट्रांजेक्शन किया तो क्या मर्चेंट को किया है, तो अगर P2M लिखा आ रहा, जैसे यहां पर देखिए सक्सेस और P2M आ रहा, यानी कि किसी मर्चेंट क्यूआर कोड को या किसी मर्चेंट को आपने ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है। क्यूआर कोड को नहीं किए हैं तो कहीं कोई एप्लीकेशन पर पेमेंट किए होंगे, ट्रांजेक्शन किए होंगे, तो मर्चेंट पर किए हैं तो P2M दिखाएगा। अब जो भी सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन है यहां पर दिखा रहा। अब यहां पर जो ट्रांजेक्शन फेल हुए हैं, तो अगर कोई ट्रांजेक्शन फेल हुआ है तो फेल वाले ट्रांजेक्शन भी आपको दिखाएगा कि हाँ ये वाला ट्रांजेक्शन आपका फेल हुआ है, कब फेल हुआ है ये भी आपको दिखाएगा। इसके अलावा P2P यानी किसी को पैसे ट्रांसफर किए हो, पर्सन टू पर्सन किसी को पैसे ट्रांसफर किए हो, तो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर वाला भी आपको यहां पर दिखाएगा कि हाँ इस तरह से आपने यहां पर ट्रांजेक्शन किया है। अगर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में होता है तो वो चीजें भी दिखाता है कि हाँ यहां पर आपका ट्रांजेक्शन जो है अभी तक प्रोसेसिंग में है, तो उसको लेकर हेल्प प्राप्त कर सकते हो, रिपोर्ट दर्ज कर सकते हो। तो चाहे आप कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल करें, गूगल पे कर रहे हो, फोन पे कर रहे हो, बस आपकी बैंक अकाउंट के लास्ट 4 डिजिट से ये फैच कर लेता है कि आपका यूपीआई ट्रांजेक्शन, लास्ट के जो यूपीआई ट्रांजेक्शन है, जो लास्ट के 10 ट्रांजेक्शन है वो टोटल आपको यहां पर दिखाता है कितने अमाउंट का हुए हैं, कितने तारीख को हुए हैं, कितने बजे हुए हैं, ट्रांजेक्शन स्टेटस क्या है, पर्सन टू पर्सन किसी को पैसे ट्रांसफर किए हैं या किसी को पेमेंट किए हैं, कैटेगरी वाइज यहां पर दिखाता है, फेल तो नहीं हो गया, प्रोसेसिंग में तो नहीं है, ये सारे आपको यहां पर दिखाता है। अगर प्रोसेसिंग में होता है, ट्रांजेक्शन रिलेटेड कोई इशू होता है तो आप इशू यहीं से दर्ज कर सकते हो, आपको मदद यहीं से प्राप्त हो जाएगा। तो चाहे आप कितना भी यूपीआई एप्लीकेशन इस्तेमाल करो, सारे ट्रांजेक्शन आप एक जगह काफी आसानी से देख सकते हो, जो कि इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दिया और मैंने आपको लाइव दिखाया है कि इस तरह के ट्रांजेक्शन जो है यहां पर आपको शो हो जाता है। अच्छा, मान लो कि ट्रांजेक्शन रिलेटेड कोई इशू हुआ है, जैसे 6 नंबर वाला फेल हुआ है, तो आप यहां पर टाइप करके भेज दोगे 6। अब जब 6 टाइप करोगे ना तो उसके बारे में पूरा डिटेल आपको दिखा देता है कि वो ट्रांजेक्शन कैसा था, कितने अमाउंट का था, ये पूरा डिटेल आपको दिखाता है। जैसे यहां पर देखिए इसको आप पेमेंट कर रहे थे, RRN नंबर क्या है, इसके अलावा देखेंगे तो कौन से बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट किया है, ये पूरे की पूरे डिटेल आपको मिल जाती है। अगर आपको शिकायत दर्ज करना है तो नीचे लिंक भी मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप शिकायत दर्ज कर सकते हो। तो ये सारे फैसिलिटी एनपीसीआई ने अब उपलब्ध करा दिया है, नया से यूपीआई लॉगिन लेकर आया है, यूपीआई हेल्प वाला, जो सारे फैसिलिटी आपको मिल रहा है। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यूपीआई हेल्प के ऊपर एक और डिटेल में वीडियो है, कहीं भी कोई भी पोर्टल पर जाकर आप ऑटो पे लगाए हुए हैं तो उसे आप यहीं पर देख सकोगे, जो कि मैं आपको इससे पहले वीडियो बनाकर दे चुका हूं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, एक बार देख लीजिएगा। मिलती है फिर एक नए वीडियो में, लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह से मैं आपको सिखाते रहूं, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि नए नए चीज ढूंढ कर आपके पास लाओ। क्योंकि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं छोटा सा, या फिर 8 मिनट 9 मिनट का या फिर 6 मिनट का, इसके पीछे बहुत मेहनत होता है दोस्तों। लग के खोजना पड़ता है कि आखिर क्या नया फीचर आया है, क्या जरूरत है आप लोगों को, क्या जानना है, क्या सीखना है, ये सब देखना पड़ता है। फिर वीडियो बनाओ, एडिटिंग करो, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। बस आपसे एक लाइक तो मांगा जाता है, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।